हाय। क्या आप जानते हैं दांतों में कैविटी कब लगती है? दांतों में कितनी लेयर्स होती हैं? कौन सी लेयर पे हमें कब फिल कराना चाहिए? हमें कब रूट कैनाल कराना चाहिए? आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस के मैं आपको इस वीडियो में आंसर देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नेहा बंसल है। मैं डेंटोवेयर दिलशाद गार्डन में 2017 से प्रैक्टिस कर रही हूँ और अगर बात करें डेंटिस्ट्री फील्ड की तो मुझे मोर देन 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस डेंटिस्ट्री फील्ड में है। तो हम बात करते हैं दांतों में कैविटी कैसे स्प्रेड होती है। दांतों में बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है हम उसको बोलते हैं इनेमल, जो कि बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होती है। सेकंड लेयर होती है हमारी डेंटिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है और अगर बात करें पल्प की तो वो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बेसिकली हमारे दांतों में कितनी लेयर हुई? 3 लेयर, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अब हम बात करते हैं अगर हमारी कैविटी इनेमल में इन्वॉल्व होती है। जब हमारी कैविटी इनेमल पे जाती है तो इनेमल पे जाने के बाद कैविटी में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? इनेमल में कैविटी जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें एक पिन पॉइंट स्ट्रक्चर दिखेगी कि ब्लैक सा कुछ दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें खाना फंसेगा। कई बार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ब्लैक स्पॉट स्टेन के कारण भी होते हैं, लेकिन उसमें खाना नहीं फंस रहा होता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको जब भी कैविटी होगी इनिशियली स्टेज में उसमें खाना फंसेगा, अगर वो सिर्फ स्टेन है उसमें खाना नहीं फंसेगा। तो ये इसका मतलब है आपकी कैविटी इनेमल तक आ चुकी है। इनेमल पे जब भी कैविटी होगी तो आप क्या करेंगे? अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उसको फिल करा लेंगे। उसमें हम पिट एंड फिशर कैरीज इसको भी बोल सकते हैं। पिट एंड फिशर कैरीज में क्या होता है, सुपरफिशियली इसको मशीन से क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद क्लीनिंग में बेसिकली हम सॉफ्ट पार्ट रिमूव कर देते हैं, जो भी दांत का सॉफ्ट पार्ट कैविटी की वजह से गला है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक पिट एंड फिशर सीलेंट आता है, उसको हम सील कर देते हैं और वो अपना एज ए नेचुरल टूथ की तरह काम करने लगता है। अब बात करें सेकंड लेयर में, अगर सेकंड लेयर में हमें कैविटी हो जाती है तो सेकंड लेयर इन्वॉल्व होती है तो हमारी डेंटिन इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब आपकी कैविटी इनेमल डेंटिन में आ चुकी है। डेंटिन में आते ही आपको क्या फील होगा कि आपको ना जब भी आप ठंडा लेंगे एक पर्टिकुलर दांत में ठंडा फील होगा। जिस भी दांत में कैविटी है उसमें आपको ठंडा फील होगा। आइसक्रीम खाएंगे वो फील होगा। कई बार मीठा फंसने से भी फील होता है और कुछ कैविटी में तो आपका खाना भी फंसेगा तो भी आपको हल्का पेन होगा। उसमें कैसे सिम्टम्स होते हैं कि आपने खाना खाया, फंसा खाना और आपको पेन हुआ, जैसे आपने ब्रश से क्लीन कर लिया उसमें रिलीफ मिल गया। तो अगर आपको सेंसिटिविटी वाली स्टेज है, मीन्स आपको पेन नहीं हो रहा है, तो तब आप क्या करेंगे? अगेन आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। इन केस अगर आपने इनेमल वाली स्टेज मिस कर दी है, आपको नहीं पता चलता क्योंकि इनेमल में पेन नहीं होता है। डेंटिन में अगर आपको सेंसिटिविटी आ रही है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए कि ऐसे ऐसे आपकी अपनी प्रॉब्लम है, डिस्कशन कीजिए अपने डेंटिस्ट से। वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें फिलिंग करा लीजिए। तो आपके पास उसमें लेजर फिलिंग का ऑप्शन होता है, एक जीआईसी फिलिंग होती है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर टूथ स्ट्रक्चर आपके डेंटिस्ट आपको बता देंगे कि कहाँ पे कौन सी फिलिंग होनी है। अब तीसरी लेयर फिलिंग है जिसमें मैंने आपको बताया कि खाना फंसते हुए आपको पेन होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो मोस्ट लाइकली उस कंडीशन में आप टेम्परेरी ही फिल कराएं। टेम्परेरी फिलिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि ये डीप तो नहीं है। अगर आपको टेम्परेरी फिल कराएंगे तो आप उसको 4-5 दिन 10 दिन यूज करके देखिए। अगर टेम्परेरी से आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैविटी में हम लेजर फिलिंग कर सकते हैं या जो भी आपके डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं मेन फिलिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड लेयर। अगर आपके दांतों की थर्ड लेयर इन्वॉल्व हो गई, मीन्स आपके दांतों में पल्प इन्वॉल्व हो गया, तो आपको सीवियर पेन होगा। मतलब आपको लेटने में पेन होगा, आपको विदाउट मेडिसिन आराम ही नहीं पड़ेगा, कुछ खाने में भी दिक्कत होगी। मतलब सीवियर उसमें पेन होता है, पेशेंट इतना डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि विदाउट मेडिसिन उसको आराम नहीं मिलता। दैट मीन्स आपकी कैविटी आपकी पल्प तक पहुंच गई है, इसको पल्पाइटिस बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी आपकी पल्प को क्लीन करके डेंटिस्ट आपके फिल कर देंगे। तो वो एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है एज कम्पेयर टू ये जो हम फिलिंग करते हैं उसके कंपैरिजन में। अब बात करें आपके अगर पल्प के साथ साथ आपका पेरिडोंटल लिगामेंट भी इन्वॉल्व हो गया, मीन्स नीचे पस बनने लगी है, उस कंडीशन में क्या होता है? जब उस कंडीशन में आपके इन्फेक्शन नीचे चला जाता है, बोन में चला जाता है, दांतों की रूट पे चला जाता है,
तो फेस पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। आपने हाथ रखा, जिस तरीके का भी आप हीट देंगे, सोएंगे, हाथ रखेंगे, कई बार तो लोग प्रेस करके उसे या तवे पे कपड़ा गर्म करके मुंह सेक लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। हीट बिल्कुल नहीं देनी है जब आपको सीवियर पेन होगा, उस टाइम पे आपको हीट अवॉइड करनी है। और उस टाइम पे आपका दांत ना प्रेशर भी नहीं ले पाएगा, मतलब आप दांत से दांत मिलाएंगे ना, बाइट करेंगे, खाना चबाएंगे, चबेगा ही नहीं। तो वो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, उस टाइम पे आपका रूट कैनाल होगा। रूट कैनाल में आप अपने दांत को बचा सकते हैं। कई बार पेशेंट आके कहते हैं कि पेन है, इसका तो अब कोई वो नहीं है, आप इसको निकाल दो। नहीं, आप उस टाइम पे रूट कैनाल कराइए। रूट कैनाल से क्या है, दांत का काम है, फंक्शन जो है दांत का चबाने का है। तो दांत में रूट कैनाल से हम आपका दर्द खत्म कर देते हैं, और दर्द खत्म करने के बाद आपका दांत खाने में वापस से काम में आ सकता है। तो आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए कि अरे अभी तो पेन हुआ है, दवाई खा ली चल जाएगा। दवाई आप खा लेंगे, आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके क्या होगा, अगर रिलीफ मिल गया तो आप उससे खाना शुरू कर देंगे, या नहीं भी खाएंगे तो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर खत्म होने लग जाएगा, और खत्म होने के बाद आपका दांत नहीं बचेगा, आपको उसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो टाइमली विजिट करिए। देखो, हमारा दांत हमेशा सिम्टम दे रहा होता है, बट हम इग्नोर करते रहते हैं। हमारा दांत हमें सिम्टम दे रहा होता है कि आप इसको फिल करा लो, अब सेंसिटिविटी हो गई तो फिल करा लो। लेकिन कई बार हम अपनी बॉडी की अपनी कहते हैं ना कि अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाते हैं, ताकि आप अपने बॉडी के सिम्टम्स को पहचान पाए और अर्ली स्टेज में आप अपना ट्रीटमेंट करा लें। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फैमिली में किसी और को ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा डेंटल पार्ट अपना इग्नोर करता है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।